दोस्तों आजकल हमारे समाज में कुछ लोगों के द्वारा मृत्यु भोज का कड़ा विरोध किया जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको मृत्यु भोज के आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों कारण बताता हूँ। दोस्तों जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तब मृत्यु के 13 दिन बाद उसके परिजनों के द्वारा जो भोज कराया जाता है उसको मृत्यु भोज या 13वीं का भोज कहते हैं। लेकिन आजकल समाज में कुछ लोग मृत्यु भोज के विरोध में हैं। लोगों का कहना है कि मृत्यु भोज एक फिजूल खर्च है। मरने वालों के परिजन ऑलरेडी दुख में होते हैं और कुछ परिजन तो मृत्यु भोज कराने में सक्षम भी नहीं होते हैं, फिर भी उन्हें इस पाखंड को करना पड़ता है। तो दोस्तों हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मृत्यु भोज में जब तक बहुत बड़ा फंक्शन नहीं कराया जाएगा या फिर 1000 या 500 आदमी को नहीं खिलाया जाएगा तब तक मृत्यु भोज पूरा नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज में केवल 13 आदमी या फिर केवल 5 आदमी को खाना खिलाकर मृत्यु भोज को संपन्न करा सकता है। अगर वो व्यक्ति इतना भी सक्षम नहीं है तो वो किसी गाय या किसी कुत्ते को एक रोटी खिलाकर मृत्यु भोज संपन्न करा सकता है। अगर वो इतना भी सक्षम नहीं है तो वो केवल चींटी को दाना खिलाकर मृत्यु भोज को पूरा करा सकता है। तो दोस्तों हमारा सनातन धर्म इतना महान है कि हमें किसी कार्य को करने के लिए इतनी छूट देता है। और जो व्यक्ति मृत्यु भोज में बहुत बड़ा फंक्शन कराते हैं तो वो अपनी क्षमता के अनुसार कराते हैं, यानी कि वो उसमें सक्षम होते हैं। दोस्तों अब मैं आपको मृत्यु भोज के आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों कारण बताता हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 13 दिन तक मृतक की आत्मा का घर में ही वास होता है। 13 दिनों तक मृतक के संस्कार से जुड़ी सभी आवश्यक रीतियां निभाई जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि आत्मा अपने परिवार वालों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को ध्यान से देखती है। 13वें दिन ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पिंडदान होता है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और वह मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा संपन्न करती है। दोस्तों इसका साइंटिफिक कारण ये है कि यदि कोई व्यक्ति 13 दिनों से अधिक उदास रहता है तो वो अवसाद से ग्रस्त हो सकता है, यानी वो डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए 13वीं बनाया। इसमें परिवार, रिश्तेदार, गांव, समाज, पड़ोसी, गांव के परिचित, पिताजी के हितैषी और व्यवहारियों को एकजुट करने के लिए 13वीं का न्योता दिया जाता है, ताकि हम समझ सकें कि हमारी रिश्तेदारी कहाँ कहाँ है, हमारे पुरखों के संबंध किन किन लोगों से हैं। आज अगर इसी तरह से एकाकी जीवन पर बहुत ज्यादा जोर डाला जाता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब मानसिक अशांत लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, जिसके कारण आत्महत्या के केस बहुत बढ़ने लगेंगे। दोस्तों अगर आपसे कोई 13वीं को बंद करने पर चर्चा करता है तो उसका विरोध जरूर करें, वरना कल वो हमारे सनातन धर्म के सभी रीति रिवाजों का विरोध करने लगेगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।